हेलो चिल्ड्रंस। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सिंपली आज हम चैप्टर 4 लेके आ चुके हैं आपके लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सिंपली आज हम जानेंगे कि कार्बन क्या होता है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती है, जिसे हम टेट्रावेलेंट भी बोलते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो कार्बन एक नॉन मेटल, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है और ये 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ सकता है। मतलब इसके पास ऐसी कैपेसिटी रहती है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ सकता है, जिसे हम टेट्रावेलेंट भी कहते हैं। इसलिए यहाँ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स भी इसमें इन्वॉल्व करता है, इसे ही हम कार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं। जो आपका कार्बन्स रहता है, सिंपली जो अपन ने ऊपर समझा, जिसके पास 4 वैलेंसी रहती है। तो जो आपके पास कार्बन मेटल्स रहता है, यह इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, ना ही गेन करता है। लूज का मतलब होता है ना रिलीज इसे करता है और ना ही गेन करता है, मतलब ना ही इसे लेता है ना ही इसे छोड़ने का काम करता है। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है। मतलब शेयर मतलब होता है साझा करना, मतलब यह दे देता है जो आप में इस इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि ये ए प्लस और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यह एक देने का काम करेगा। मतलब यह शेयर कर देगा दूसरे को इलेक्ट्रॉन, जिसके पास वैलेंसी की कमी होगी उसे यह शेयर कर सकता है। तो इसे ही कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं हम। मतलब यहाँ एक बॉन्डिंग बनाता है। सिंपली आप इतना याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वहाँ ना तो लूज़ करेगा, नेदर भी लूज़ और नॉर भी गेन। मतलब ना ही उससे वो गेन करेगा और ना ही उसे लूज़ करेगा। सिंपली आप आपके इसके ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आप आपकी इंग्लिश में भी इसे लिख सकते हो बना कर सेंटेंस को। बाकी आपका सीक्वेंस बोलने का यही होना चाहिए, बाकी आपको इस पर नंबर कोई कट नहीं कर सकता। सिंपली अगर हम बात करें तो मीथेन हो गया, जिसे हम CH4 बोलते हैं। वाटर हो गया H2O, जिसे ऑक्सीजन शेयरिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन गैस हो गया O2, जो डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट रहता है। नाइट्रोजन गैस हो गई, जिसे N2 यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट रहता है। सिंपली अगर मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम CnH2n+2 ये फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला से हम संख्या के एटम्स कैसे निकालते हैं कि कौन सा इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन है, ये सब निकालना मैं आपको समझा दूंगा। सिंपली हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो कार्बन की कैटेशन प्रॉपर्टी भी रहती है। तो जो कार्बन एटम रहता है वहाँ आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है, लाइक ब्रांच्ड चेन बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि जैसे कि यहाँ एक लोग है और यह दूसरा लोग है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ आपस में मिलके, यहाँ पहले एक लोग था बट बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो वो जनता बन जाएगी, मतलब बहुत सारा ग्रुप बन जाएगा, उनको वो चेन बन जाएगी, है रिंग बोल सकते हैं हम। वैसे ही ऐसा इसमें कार्बन के कैटेंशन प्रॉपर्टी है, यहाँ आपस में मिलकर एक ब्रांच चेन या रिंग बनाने का कार्य करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल समझने की बात करें तो एग्जाम्पल है आपके पास प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन। और यही यह फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले को बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं। देखो मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ। C3 सीधा डबल करके 2 जोड़ दो आप, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सीधा डबल करके 2 जोड़ने की ज़रूरत है। C3 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। ये प्रोपेन का आपका फॉर्मूला याद हो गया आपको, कोई दिक्कत हुई क्या? ब्यूटेन का C4H10 कैसे निकला सर? C4 हो गया, 4 का डबल कितना हुआ 8, 8 में 2 जोड़ दो, 8 और 10 कितने हुए 10 हुआ आपके पास, ये आ गया C4H10। बेंजीन C6, और इसका सिंपल सा है C6H6 और ये रिंग है। सिंपली ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना कवर करेंगे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, और ये फंक्शनल ग्रुप वगैरह हम इसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खूब ध्यान रखें अपना और आपकी फैमिली का, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें।